तो मैं अगर ये चेक कर रहा हूँ तो ये आप चेक कर सकते हैं तकरीबन 574 ओम्स के आसपास कोई शॉर्टेज बता रहा है। तो मैं जल्दी से ये आईसी निकाल के चेक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ जो एन चैनल का मॉस्फेट इसको एक बार मैं डायरेक्ट करके, तो ये आप चेक कर सकते हैं मीटर भी ऑन हो गया और पंखा भी स्टार्ट हो गया, आप चेक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वक्त ये मेरे सामने एक ब्राइट के नाम से 40 एम्पेयर इसके ऊपर लिखे हुए ये चार्जर है। तो इसका जो है ना मैं प्लग बिजली में लगा रहा हूँ इस वक्त। सीरीज़ करंट ले रहा है लेकिन ये, और बैटरी साइड से मैं इसको स्विचिंग दे रहा हूँ। ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है। बैटरी से इसके मीटर जो है वो ऑन हो गया है, लेकिन जैसे ही मैं सप्लाई से हटाता हूँ इसको तो ये देखिए डायरेक्ट ऑफ हो गया, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको अगर अंदर खोल के बताऊँ तो ये सर्किट लगा हुआ है इसमें, ठीक है। सो मैंने ये इसके स्क्रू खोल दिए, ठीक है। तो मैं यहाँ ये आप चेक कर सकते हैं, पहले भी इसमें कोई काम वाम हुआ है, पता नहीं रेस्टेंट चेंज हुए या और कुछ हुआ है। चलो चेक करते हैं कि आया मसला क्या है इसमें। तो मैंने मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर दिए, ठीक है। और एक प्रोब मैंने यहाँ ग्राउंड पे रख दी, ठीक है। दूसरी पहले मैं ये इसके जो वीसीसी है जिस पे 8 से 7-8 वोल्ट तक 8 वोल्ट तक ये आते हैं इस 3843 आईसी पे। तो मैं अगर ये चेक कर रहा हूँ तो ये आप चेक कर सकते हैं तकरीबन 574 ओम्स के आसपास कोई शॉर्टेज बता रहा है। तो मैं जल्दी से ये आईसी निकाल के चेक करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आईसी निकाल दी, ठीक है। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ और फिर एक बार आपको मैं अगर चेक कर रहा हूँ तो ये आप चेक कर सकते हैं जो शॉर्टेज थी वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और पहले मैं इस पे जो है ना ये वोल्टेज चेक करते हैं क्या वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो दोस्तों मैंने ये इसे सेट कर दिया 24 डीसी पे मैंने मीटर लगा दिया, ठीक है। मैं एक बार यहाँ आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ। चार्जर को मैंने इस वक्त सीरीज़ में लगा दिया है, ये आप चेक कर सकते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो मैं अगर आपको यहाँ वोल्टेज चेक कराऊँ तो ये देखिए 81 वोल्ट पे ये इस वक्त जा रहा है। और यहाँ अगर देखें मॉस्फेट के उस पर तो 180 वोल्ट यहाँ इस वक्त आ रहे इसी साइड पे जो फिल्टर पे आते हैं, ठीक है। तो मैं ज़रा इसे सीरीज से तो मैंने स्विच निकाल दिया दोबारा और इस कैपेसिटर को मैं डिस्चार्ज करता हूँ, ठीक है। ये डिस्चार्ज हो गया। अब ये चेक करते हैं कि इस पे इतने वोल्टेजेस क्यों आ रहे हैं। ये जो जीनर लगा हुआ है ये भी काम नहीं कर रहा है लगता है, और ये डायोड है ये भी कोई उल्टा सा इन्होंने माउंट किया है इस पे। तो मैं इसे निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो ये मैंने डायोड जो कि इसका निकाल दिए, ठीक है। और साथ में जो जीनर है वो भी मैं निकाल रहा हूँ इस वक्त, ठीक है। तो ये मैंने जीनर भी निकाल दिया इसका, ठीक है। और मैं इसके ये पीसीबी क्लियर करता हूँ दूसरा डायोड और जीनर लगाने के लिए।
तो ये मैंने इसके प्रिंट ओपन कर दिए, ठीक है। तो मैं इस पर जल्दी से 24 वोल्ट का जीनर लगाता हूँ, ठीक है। ये 24 वोल्ट का जीनर है। तो ये शोल्डरिंग मैंने कर दी है। ज़रा एक बार फिर इसके वोल्टेज चेक करते हैं, ठीक है। एक बार ये ग्राउंड ही है क्योंकि जो कैपेसिटर के माइनस साइड से आया हुआ है, ठीक है। दोबारा से मैंने सीरीज़ में लगा दिया इस चार्जर को। तो यहाँ अगर मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो ये आप देख सकते हैं 24.9 तकरीबन 25 वोल्ट तक आ रहे। अब जो जीनर है वो भी काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं सीरीज से दोबारा निकाल दिए और इस कैपेसिटर को भी मैं डिस्चार्ज कर देता हूँ, ठीक है। ये 4 ohms का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको मैंने डिस्चार्ज कर लिया और जल्दी से इसको काट देते हैं। एक बार वैसे अगर मैं आपको आईसी चेक कराऊँ तो ये मैंने मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रख दिया है, ठीक है। और आईसी को कुछ इस तरीके से आपने पकड़ना है, ठीक है। एक प्रोब यहाँ लगा देनी है आपने, सॉरी एक मिनट, ठीक है, यूँ। और दूसरा जो ये आप चेक कर सकते हैं 51 ohms इस तरह बता रहे तीसरे नंबर पिन पे। और साथ में अगर यहाँ से इसके VCC पे अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो ये आप चेक कर सकते हैं। आईसी भी शार्ट है इसकी, तो मैं आईसी दूसरी लगा लेता हूँ, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं इसका नंबर, ठीक है, 3843। ठीक है, ये आईसी में लगा देता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने 3843 भी लगा दिए इसमें, ठीक है। ये जीनर और डायोड भी मैंने चेंज कर दिए, ठीक है। अब मैं इसे मल्टीमीटर से एक बार आपको मैं इसको चेक करा देता हूँ ताकि ऐसी साइड पे कोई और रेजिस्टेंस या कोई और फॉल्ट तो नहीं है। इसके लिए मैंने मीटर को कंटिन्यूटी मोड से हटा के ओम्स पे रख दिए, ठीक है। और ब्लैक वाली प्रोब यहाँ मैंने कैपेसिटर के माइनस पे लगा दी, ठीक है, जो 0.47 के करीब है। ये सबसे पहले VCC पॉइंट इसका चेक कर लेते, ठीक है। ये VCC पॉइंट क्लियर है, देखिए कोई भी शॉर्टेज या कोई और कुछ नहीं बता रहा। इस तरह मैं इसके गेट के पॉइंट पे भी रख के चेक कराते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों तकरीबन ये 4.5 या 5 किलो ओम्स तक ये रेजिस्टेंस शो करेगी, क्योंकि यहाँ इस वक्त 2 10 किलो ओम्स के लगे होते हैं जो कि गेट वाली साइड पे ग्राउंड से गेट पे लगे होते हैं इन मॉसफेट्स के। तो ये वही रेजिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। बाकी और कोई शॉर्टेज भी नहीं है। ये देखिए 4.9 किलो ओम्स सब इसने करेक्ट शो कर दिए, इसने सही रीडिंग बता दी है, देख सकते हैं। और इस तरह जो 0.47 लगे हुए इसके आगे ये 1.7 किलो ओम्स लगा हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक बार दोबारा से सीरीज़ में लगाने से पहले आपने यहाँ ये जो डायोड लगा हुआ है इसको कंफर्म करना है कि यहाँ DC साइड पे तो कोई शॉर्टेज नहीं है। इसके लिए मीटर का मैं एक प्रोब यहाँ लगा रहा हूँ और ये इसके पहले ये जो मल्टीमीटर के इसको मैंने कंटिन्यूटी मोड पे लगा दिए, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ कोई शॉर्टेज नहीं है, ठीक है, ओके। तो फिर से मैं मीटर को मैंने वोल्ट पे एडजस्ट कर दिया, ठीक है, DC वोल्टेज पे। और एक प्रोब मैंने ये कैपेसिटर के माइनस पे और दूसरा ये मैं प्लस वाली साइड पे लगा रहा हूँ। मैं इसका प्लग सीरीज़ में लगा रहा हूँ, ठीक है।
लगा के मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। एक बार देखते हैं आया और कोई मसला तो नहीं, आगे वेरिएबल का हो गया है या आगे कोई और इशू तो नहीं है डीसी साइड पे। आगे देखते हैं। ये आपने मैं सीरीज़ में लगा रहा हूँ इसको, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं 13.6 वोल्ट के करीब बता रहे इस वक्त, ठीक है। और ये अगर मैं आपको मीटर फ़ैन बताऊं तो इस वक्त रुका हुआ है। ये 358 की IC यहाँ लगी हुई है। इसमें मैं एक बार हाथ रखता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं इसका पंखा चलने लग गया, ठीक है। तो अभी इसमें मैं कुछ लोड भी आपको बताता हूँ लगा के, ठीक है। उससे पहले मैं ये डिस्प्ले का कनेक्टर है ये यहाँ लगा रहा हूँ, एक मिनट। तो दोस्तों मैंने ये डिस्प्ले का कनेक्टर भी लगा दिए, ठीक है। अब ये इसके जो माइनस वाला तार है बैटरी की साइड पे, इसके आगे यहाँ एक N चैनल का मॉसफेट लगा होता है। तो जब तक आप इसे या यहाँ शॉर्ट ना करें या बैटरी पे ना लगे तब तक ये डिस्प्ले ऑन नहीं होता इन चार्जरों का। तो मैं इसे ये टच कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं डिस्प्ले इसका ऑन हो गया है, ठीक है। और पंखा रुका हुआ है, ठीक। आपको अब मैं इस पर कुछ लोड डाल के आपको बताता हूँ क्या है ये काम कर रहे हैं सही तरीके से कि नहीं, ठीक है। इसके लिए मैं इस वक्त 2 रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि 30 वाट 4.7 ओम्स के, ठीक है। तो मैं ये लगा रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, ये आपको मीटर भी सही तरीके से नज़र आए, ठीक है। तो इस वक्त मैंने सीरीज़ में लगाया था, जो पंखा भी चल रही है और दोबारा से वो N चैनल का मॉसफेट आपको पता है कि सीरीज़ में लगाने पे ये दोबारा ट्रिप हो जाता है। तो मैं प्लग को सीरीज़ से निकाल के अब मैंने इसको डायरेक्ट में लगा दिए, ठीक है। और यहाँ जो N चैनल का मॉसफेट है इसको एक बार मैं डायरेक्ट करके, तो ये आप चेक कर सकते हैं मीटर भी ऑन हो गया और पंखा भी स्टार्ट हो गया, आप चेक कर सकते हैं। और इस तरह अगर मैं इन रेजिस्टेंस के एम्पेयर की बताऊं कि इस वक्त इस पे कितना लोड है, ये आप चेक कर सकते हैं। सॉरी, मैं DC पे सेट कर देता हूँ। तो ये आप चेक कर सकते हैं 8 एम्पेयर के अराउंड इस पे लोड है इस वक्त, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों एक बात का ध्यान रहे, यहाँ पहले सिंगल फ़िल्टर लगा हुआ था, एक ही कैपेसिटर लगा हुआ था, तो मैंने दूसरा भी लगा दिया। इससे ये होगा कि ये जो कैपेसिटर है ये कुछ ज़्यादा टाइम के लिए चल जाएंगे, ठीक है, जल्दी ख़राब नहीं होंगे।